हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्यकीर्ति श्रीवास्तव है और मैं अपने इस वीडियो पर जावास्क्रिप्ट का फुल कोर्स अपलोड करने वाला हूँ फ्रॉम स्क्रैच। और मेरे इस कोर्स में 10 वीडियोज़ रहेंगी। हर दिन एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें आप जावास्क्रिप्ट को फ्रॉम स्क्रैच सीख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट को आप कैसे अपनी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ कर पाएंगे। और चलिए देखते हैं। और कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले मेरा ये मानना है कि जैसे आप जावास्क्रिप्ट सीखने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ क्या है। आप उसका क्या करोगे, आप सीख करके उसको आप कहाँ यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, तभी तो आपको उसको सीखने में मज़ा आएगी। तो उसके लिए मैंने आपको एक पहले से एक मैंने कोड लिख करके रखा हुआ है जस्ट फॉर कि आप देख सको, उसको समझ सको कि जावास्क्रिप्ट को आप कहाँ यूज़ करोगे और आपको मज़ा आएगा ना उसको देख करके, तभी तो आप करोगे ना वो काम। जब आप कोई काम को पता होता है ना कि आप क्यों कर रहे हो, आप उसका आउटपुट क्या मिलने वाला है, तभी तो आप उसमें अच्छे से कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं अपने जो मैंने ये कोड लिखा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे मैंने main.html नाम की मेरी फ़ाइल बनी हुई है और main.js नाम से फ़ाइल बनी हुई है। ये मेरा क्या लिखा हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आपको अभी जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट का आप यूज़ कहाँ करोगे, आप उसको कैसे यूज़ करोगे, आप कैसे अपने वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव बनाओगे, उसको लॉजिक्स लगाओगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा HTML फाइल लिखी हुई है जिसके अंदर मैंने एक हेडिंग लगाया हुआ है डिव के अंदर, जिसमें मैंने दिस इज़ डमी लिखा हुआ है। एक पैरा नाम से डिव बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने पैरा ब्लॉक छोड़ा हुआ है। ठीक है। और अगर इसको मैं अभी लाइव सर्वर पे अपने चलाऊँ, जो कि देख रहे होंगे आप ऑलरेडी मेरा चल रहा है, पोर्ट 5501 पे चल रहा है, जो कि क्या है, जो कि ये हमारा ये है। तो ये हमारी ये वेबसाइट चल रही है, देख रहे होंगे 5501 पे चल रही है, main.html सर्व हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, जैसे आप इस पर शो हैंड हाइट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, ये देखिए। अरे ये क्या हो रहा है, तो हमारा कोड चेंज होता चला जा रहा है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये कहाँ से आ गया, क्योंकि मैंने, अगर आप देखेंगे तो मैंने वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट जो मैंने यहाँ पे दिखा रहा है, ये वो तो यहाँ पे दिखाई नहीं रहा ना। तो ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है हमारा main.js फाइल के अंदर से, क्योंकि ये देख रहे होंगे यहाँ मुझे लिखा हुआ है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। तो आप कैसे बना सकते हो अपनी वेबसाइट पर इंटरेक्टिव, जो आप देखते होंगे कई सारी वेबसाइट्स में से शो एंड हाइड, और आप देखते होंगे यहाँ पे हैमबर्गर लगा होता है जिस पर आप क्लिक करते हो तो आपको मेन्यूज़ दिख जाते हैं अगर आप मोबाइल पे खोल रहे होते हो। तो वो सब क्या है, वो सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही लगाया जाता है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो कि आपको मोटिवेट करे कि आपको क्यों जावास्क्रिप्ट सीखनी है। ओके। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो था, एग्जांपल था कि आपको क्यों सीखनी है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं स्क्रैच लेवल से ही स्टार्ट करूँगा, तो उसको स्टार्ट करने के लिए मैं अपनी ये फ़ाइल को ख़त्म करता हूँ, इसको एग्ज़िट करता हूँ और आप देख रहे होंगे मैं अपने इसको भी कैंसिल करता हूँ यहाँ से। ठीक है। और अब आप देख रहे होंगे ये मेरी एक नई फ़ाइल बनी हुई है। ये फ़ाइल मैंने कहाँ से बनाई हुई है, ये फ़ोल्डर मैंने, ये था मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है स्क्रिप्ट नाम से फ़ोल्डर। ओके, आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं। न्यू फोल्डर बना करके इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे, और ये ऑप्शन आपको तभी दिखाई देगा जब आपके पास ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये ऐप आपके में सॉफ्टवेयर आपके में इंस्टॉल होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे तो आपका ये फोल्डर जो है ये ओपन हो जाएगा आपके VS कोड के अंदर। जो आप देख रहे होंगे स्क्रिप्ट नाम से फोल्डर मेरा दिख रहा है। अब इस स्क्रिप्ट नाम से फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक फ़ाइल बनानी है जो कि क्या होनी चाहिए, main.html होनी चाहिए। और main.html ही क्यों होनी चाहिए, मैं तो जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ तो HTML की फ़ाइल क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है जब आप, मैं main.js भी बना लेता हूँ, तो main.js के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो क्या होगा, वो तो या तो आप टर्मिनल करके चला सकते हैं या तो आप क्या करके चला सकते हैं, रन कोड करके चला सकते हैं, लेकिन वो आपके ब्राउज़र पे नहीं दिखेगा। ब्राउज़र पे आपकी क्या दिखेगा, main.html वाली ही फाइल दिखेगी। उसके लिए क्या करना है, मुझे एक बॉयलर प्लेट लगानी है, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन, एमिट आपको दिखा रहा होगा, एंटर दबाएंगे, ये आपको विजुअल स्टूडियो कोड पर ही दिखेगा। देन मैं आपको यहाँ पे टाइटल भी अपना दे देता हूँ, टाइटल में कुछ भी दे देता हूँ, टाइटल में देख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ओके। और मैं यहाँ पे बॉडी में इसको जस्ट फॉर इंश्योरेंस की हमारा दिख रहा है कोड, इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, Ctrl+S किया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ये मेरे ब्राउज़र पे चल रहा है कि नहीं, 5500 पे, जो कि मैंने लाइव करके रखा हुआ है। मैं इसको यहाँ पे रिलोड करता हूँ। जैसे मैं रिलोड करूँगा आप देख रहे होंगे main.javascript चल रही है। ठीक है। अब काम है हमारे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट कोड है। अगर आप जावा से होकर के आ रहे हैं तो आपको पता होगा वो क्या होता है, वो होता है console.log। मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, सॉरी, हेलो वर्ल्ड स्पेलिंग गलत हो गई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
हेलो वर्ल्ड। ओके, सो ये मैंने Ctrl+S किया। आप देख रहे होंगे मुझे यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। उसको देखने के लिए मुझे क्या करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है। इंस्पेक्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक विंडो खुलेगी और वहाँ पे मुझे कंसोल पे क्लिक करना है। कंसोल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, उफ, ये मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने main.js फोल्डर को तो मैंने इंक्लूड किया ही नहीं है। उसके लिए मैं क्या करना चाहूँगा, उसके लिए मैं सिर्फ करूँगा स्क्रिप्ट। मुझे देखिए एमिट सजेस्ट कर रहा है script.src कोलन। यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपने सोर्स देना है, अपनी फाइल का, अपने स्क्रिप्ट की फाइल का। वो मैंने क्या बनाई हुई है, मैंने फाइल बनाई हुई है main.js। आप जावास्क्रिप्ट को कई तरीके से लिंक कर सकते हैं। आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट मतलब इस फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग दबा करके आप यहाँ पे भी अपने जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रोफेशनल वे नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोफेशनल तरीके से अगर आपको सीखनी है चीज़ों को, तो आप प्रोफेशनल तरीक़ों को अपने हैबिट में डालें। तो हैबिट वो क्या होता है प्रोफेशनल तरीका, आप बॉडी के नीचे HTML के ऊपर आप क्या करेंगे, स्क्रिप्ट के सोर्स के फाइल को लगाएंगे और स्क्रिप्ट अपनी जावास्क्रिप्ट को क्या करेंगे, अलग फाइल के अंदर लिखेंगे। ओके, अब जैसे मैंने इसको Ctrl+S किया, मैं टैप करूँगा, यहाँ देख रहे हैं आप मुझे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैं वेरिएबल्स बताने से पहले आपको मैं बता देता हूँ वेरिएबल मैं सीख क्यों रहा हूँ। जैसे कि अगर आपने बचपन में जब भी आपने ABCD पढ़ी होगी, ओके, या आपने छोटा बड़ा पढ़ा होगा, तो आपने सबसे पहले वही तो पढ़ा है ना। आपने डायरेक्टली जाकर कोई सेंटेंसेस तो पढ़ने नहीं लगे। तो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट की आप इस वाले ये ABCD है, उसके बिना आप आगे काम नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स हमारे 3 तरीके के होते हैं। ओके, और जो मैं ये कमेंट कर रहा हूँ, या आप देख रहे होंगे मैं ये कमेंट और अनकमेंट कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, Ctrl+Backspace दबाना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो लाइन है, ये कोड ऑफ लाइन, ये आपकी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो ये लाइन जो होगी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, सो वेरिएबल्स हमारे मेजरली 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा वैर, ओके, सेकेंड होता है हमारा लेट, और थर्ड होता है हमारा कॉन्स्ट। सो हमारे वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो सबसे पहले जानते हैं हम वैर क्या होता है। ओके, उसके बाद जानेंगे हम लोग लेट क्या होता है, उसके बाद जानेंगे हम लोग कॉन्स्ट क्या होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैर से, ठीक है, और हम उसके डिफरेंसेस भी देखेंगे कि वैर है तो हम लेट का यूज़ क्यों करते हैं, अगर लेट है तो हम कॉन्स्ट का यूज़ क्यों करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वैर a = 34, ओके, और फिर मैंने यहाँ पे फिर से वही कर दिया console.log, सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे सीधे a की वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पे a दबाऊंगा, ओके, और Ctrl+S करूँगा और मैं देखूँगा मुझे दिखना चाहिए यहाँ पे 34 दिख रहा है। तो आप सोचेंगे इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो मैं वैर फिर से a क्या कर दूँ, 35 कर दूँ, ओके, देन Ctrl+S करूँ। अब मुझे क्या दिखना चाहिए, 34 दिखना चाहिए, 35 दिखना चाहिए। और आप देखोगे मैं सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूँ। तो सेमीकोलन अगर आप नहीं भी लगाते हैं जावास्क्रिप्ट में तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, कोई एरर नहीं बताता, बिकॉज जावास्क्रिप्ट काफ़ी फॉरगिविंग लैंग्वेज होती है, वो सेमीकोलन आपको लगाने के लिए बाध्य नहीं करती है। ओके, तो आप जैसे इसको Ctrl+S करेंगे और जाएंगे तो अब क्या दिखना चाहिए, आपको सोच के देखिए, मुझे 35 दिख रहा है, तो 34 क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वैर में क्या होता है, वेरी इस तरीके का इसका स्कोप क्या होता है, इसका स्कोप चेंजेबल होता है। ये क्या कर रहा है, आपने 34 एग्जीक्यूट किया, उसके बाद क्या बनाया, उसको आपने वैर इक्वल 35 कर दिया, तो क्या हो गया कि आपकी वैर ए के अंदर आपकी 35 की जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो गई। क्या ऐसा लेट के अंदर होता है, करके देखते हैं। मैंने बोला लेट, क्योंकि मैं दे चुका हूँ, मैं अब बी से साथ खेलता हूँ, बी = मैंने बोल दिया 45, ओके। अब मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार ना लिखना पड़े, मैं बहुत ही आलसी इंसान हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पे बी को प्रिंट कराता हूँ, देखता हूँ प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होगा, 45 आ गया। अब मैं क्या इसको भी ओवरराइट कर सकता हूँ, लेट b = 46। ये क्या दिखा रहा है मुझे, ये एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यदि अगर हमको अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसा चाहिए
कि मैं उसकी वैल्यू को, जैसे मैं कोई लंबा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वैल्यू क्या ओवरराइट हो जाए। ओके, जो पहले मैंने वैल्यू दी हुई उसको नेगलेक्ट करके जो मैं करंट वैल्यू दे रहा हूँ वो वहाँ पर उसकी जगह पे वो चीज़ दिख जाए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वैर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमने एक बार कोई वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, या अगर उसका मैंने स्कोप ग्लोबल रखा हुआ है, मैं इसको बताऊंगा ये क्या है, तो क्या हो वहाँ पे वो ओवरराइड ना हो। ओके, सो ये आता है डिफरेंस वैर एंड लेट का। कॉन्स्ट के अंदर क्या ही चीज़ कर सकते हैं, कॉन्स्ट के अंदर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, उसका नाम ही दिखा रहा है क्या, कॉन्स्ट है। तो कॉन्स्ट का मतलब क्या, कांस्टेंट। तो अगर मैंने इसमें कोई भी वैल्यू दे दी एक बार, ओके, कॉन्स्ट सी इक्वल टू, अगर मैंने इसको दे दिया 55, ओके, देन अगर मैं जिसको जैसे ही कंसोल प्लस लॉग सी करता हूँ, अब मैं इसकी वैल्यूज़ को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। ओके, अब आप वैर में देख रहे हैं कि वैर में वैल्यू ओवरराइट हो रही है, बी के अंदर नहीं हो रही है, सी के अंदर भी नहीं हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो लेट और कॉन्स्ट तो एक ही जैसा हो गया, इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्यों ऐसा डिफरेंस है आपस में, भाई ये तो एक ही चीज़ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक कैच। अगर आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे जब लिख रहा था लेट बी इक्वल टू 46, ओके, तो मुझे क्या दिखा रहा है, ये एरर दिखा रहा है, बिकॉज ये चीज़ क्या हो रही है, ओवरराइट हो रही है। लेकिन अभी अगर मैं इसको, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और अभी अगर मैं एक फंक्शन बना दूँ, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है वो लोग पढ़ेंगे। मैं फंक्शन बना देता हूँ एक एग्जाम्पल नाम से, ओके, उस एग्जाम्पल नाम के फंक्शन को मैं क्या देता हूँ, अभी मैं अगर यही चीज़ उठा करके एज इट इज़, इसको उठाने के लिए मुझे क्या करना है, आल्ट प्लस डाउन एरो दबाऊंगा, ये नीचे आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ, तो अब देख रहे हो अब ये मुझे एरर नहीं दिखा रहा। अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसके अंदर, मैंने 45 दिया है तो मैं यहाँ पे 46 वैल्यूज़ को दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करा सकता हूँ, क्या करा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा सकता हूँ। मैं इसके लिए क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस सी प्लस वी देन वी कराऊँगा मैं। और इस फंक्शन को मुझे कॉल करना भी पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन क्या होगा, ऑटो कॉल नहीं होता है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल ब्रैकेट लगा देना, ये मेरा फंक्शन क्या हो गया, कॉल हो गया। अब देन अगर मैं कंट्रोल प्लस एस करता हूँ और मैं टैब दबा करके वापस अपने जाता हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, 45 और 46 देख रहे होंगे आप। तो क्या होता है, लेट का स्कोप क्या रहता है, आपके फंक्शंस के अंदर आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं अपने पुराने वेरिएबल के लिए। इसका यूज़ क्या है, जैसे कि अगर आप कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप चाह रहे हैं, आपने एक बार वेरिएबल दे दिया है एक चीज़ को, आप चाह रहे हैं कि हाँ अगर ओवरऑल यूज़ हो, ग्लोबली यूज़ हो, तो हमारी ये वैल्यू जाए। बट पर्टिकुलर किसी फंक्शन के अंदर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करानी उसी वेरिएबल के नाम से, क्योंकि मैं वेरिएबल को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता ना, कि अगर कोई एक चीज़ है मैं उसको 10 चीज़ों के नाम दे दूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहता। अगर मैं फंक्शन के अंदर उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। वो मुझे कौन अलाउ करता है, मुझे लेट अलाउ करता है, ठीक है। वैर के अंदर तो मैं उसको बाहर भी ओवरराइट कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं वैर के अंदर भी कर सकता हूँ, ओके। लेकिन वैर के अंदर ये क्या होगा, अगर मैं इसको गलती से मैंने फंक्शन के बाहर दे दिया तो वो इसकी वैल्यू को ही चेंज कर देगा, वो उसको ओवरराइट कर देगा। यहाँ पे वैल्यू देख रहे होंगे आप, ओवरराइट किसके अंदर हो रही है, केवल फंक्शन के अंदर हो रही है। फंक्शन के बाहर जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो मुझे अपनी पुरानी वैल्यू ही मिल रही है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ लेट है। और कॉन्स्ट के अंदर अगर मैं फंक्शन भी बना दूँ तो भी क्या होगा, तो भी मैं फंक्शन फिर से मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ। अगर मैं फंक्शन भी बना दूँ कॉन्स्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन बना देता हूँ किसी भी नाम से, EX नाम से बना देता हूँ, ओके, फंक्शन बना दी EX नाम से, और मैं इसको यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरी जो सी वैल्यू वो फिर से हो जाए। मैं इसको देखता हूँ कॉन्स्ट सी, अब देख रहे हैं एरर मुझे दिखा रहा है। इट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉन्स्ट को जो मैंने एक बार इसको दे दिया, मैं उसको फंक्शन के अंदर भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, ओके। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स होते हैं हमारे, 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। आपने सबको देख लिया है कि वैर को मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरराइड कर सकता हूँ, जो मेरी नई वैल्यू होगी वही मुझे दिखेगी। लेट के अंदर मैं ओवरराइड नहीं कर सकता अनटिल अनलेस मैं वही वेरिएबल को अपने फंक्शन के अंदर ही कॉल करा रहा हूँ तब, ओके। जब मैं उसको फंक्शन के अंदर कॉल कराऊंगा तो मैं उसको ओवरराइड कर सकता हूँ, और कॉन्स्ट को तो मैं कहीं भी ओवरराइड नहीं कर सकता हूँ। तो ये 3 तरीके के वेरिएबल होते हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। आप अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, आपको जो ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने वेरिएबल्स के टाइप को यूज़ करेंगे, ओके। तो ये हो गया वेरिएबल्स। आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो अभी के लिए गाइज इतना ही।
हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, चूँकि मेरी स्टार्टिंग थी, इसमें मुझे काफ़ी कुछ आपको समझाना था, जिस वजह से मेरी वीडियोस क्या हुई, काफ़ी लेंदी हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम पूरा स्क्रैच से चालू करेंगे और मेन टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं मेन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा, जो कि आपको क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट्स को बिल्ड करने में, लॉजिकली बिल्ड करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, सो लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही हो कि मैं अपने वीडियोस को और अच्छा इंप्रूव कर सकता हूँ, तो भी मुझे सजेशन दीजिएगा। ओके, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आपसे सजेशंस ज़रूर लेना चाहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।